बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, क्या हाल हैं आपके। नदीमुर रहमान एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे उसमें है कि व्हाट आर द ट्रेट्स ऑफ गुड एंटरप्रेन्योर। इसमें सिर्फ हम एंटरप्रेन्योर के मस्बत ट्रेट्स की बात नहीं करेंगे, बल्कि हम इसके अंदर एक अच्छे इंसान के भी ट्रेट्स की बात करेंगे। ये दोनों लाज़िम मलज़ूम है साथ। अगर आप एक अच्छे इंसान नहीं हैं, आप एक अच्छे एंटरप्रेन्योर नहीं हो सकते। और अगर आप एक अच्छे एंटरप्रेन्योर नहीं हो सकते तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कल्चर का अनरेस्ट रहेगा, लोगों के अंदर टर्नओवर रहेगा और जो एम्प्लॉयज़ होंगे वो डिस्कम्फर्ट रहेंगे। मेरे एक दोस्त हैं, वो सीईओ हैं कंपनी के। उन्होंने कहा, नदीम साहब, बहुत सारी प्रेजेंटेशंस बनती हैं जनरली मोटिवेशनल थीम के ऊपर, लेकिन आज तक किसी ने एंटरप्रेन्योर्स के ऊपर कोई ट्रेनिंग का या एंटरप्रेन्योर्स की ट्रेनिंग के ऊपर किसी ने बात नहीं की, ना उनके ट्रेड्स के मुतालिक बात की है। क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है, मुख्तलिफ एंटरप्रेन्योर्स के साथ उठता बैठता हूँ, सीईओज़ के साथ बैठता हूँ, लाइन सी लेवल के लोगों के साथ उठता बैठता हूँ। अपने बिज़नेस में काफ़ी एक्सपीरियंसेस ऊपर नीचे हमारे होते हैं, कि कहीं पे मुस्बित होते हैं, कहीं पे नेगेटिव होते हैं। तो वो जो कलेक्टिव थीम है ना, वो आज मैं इस प्रेजेंटेशन में कैप करने की कोशिश करूँगा। सबसे पहला ट्रेट अब लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बताना पसंद करूँगा कि एंटरप्रेन्योर, ये बिलियनर की बात नहीं हो रही कि एक बिलियनर एंटरप्रेन्योर हो। ये एंटरप्रेन्योर वो भी हो सकता है जो कि एक दुकान भी चला रहा है। ट्रेड दोनों के एक जैसे हैं। छोटे से शुरू होकर बड़े पे सफ़र तभी होता है जब उसमें ये तमाम क्वालिटीज़ होंगी। सबसे पहली क्वालिटी क्या चाहिए? बिलीव इन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। अपनी हकीकत और शख्सियत का मुकम्मल तौर पर इदराक होना, उसको एक्सेप्ट करना और मानना कि मेरे अंदर ये खामियां हैं और मेरे अंदर ये मुस्बित चीज़ें हैं। लोग नहीं मानते। बाद का अपनी ईगो के फोर्स के अंदर आके वो सही चीज़ को भी गलत कह देते हैं और गलत को भी सही कह देते हैं। तो सबसे पहली एक अच्छे इंसान और एक अच्छे एंटरप्रेन्योर के अंदर जो क्वालिटी होनी चाहिए, वो अपनी ज़ात के साथ सिंसियरिटी, अपनी ज़ात का उसको मुकम्मल तौर पर इदराक और उसकी एक्सेप्टेंस होनी चाहिए कि जो हूँ मैं हूँ। मैं अगर पॉजिटिव हूँ तो मैं हूँ, और अगर मैं नेगेटिव हूँ तो मुझे पॉजिटिव होना चाहिए। मुझे अपने आप को बेहतर करना चाहिए। ये नहीं कि ठीक है, अगर मैं नेगेटिव तो नेगेटिव ही सही। तो एंटरप्रेन्योर की सबसे पहली चीज़ जो है, बिलीव इन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। अगर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होगी तो वो मुस्बित तरीके से एक अच्छी डायरेक्शन के ऊपर, पॉजिटिव डायरेक्शन के ऊपर ट्रैवल करेगा और मूव करेगा। ड्रिवन बाय पॉजिटिव कॉन्शियसनेस, मस्बत शऊर। नाजरीन, शऊर का मस्बत होना बहुत ज़रूरी है। अभी मैंने पिछले दिनों जो एक प्रेजेंटेशन दी वो मस्बत सोच की थी। तो मस्बत सोच जो है वो मस्बत शऊर को ड्रिव करती है। आपके लिए मस्बत पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी के हर ट्रैक के ऊपर। अब मस्बत शऊर अगर आपके अंदर है तो आप चीज़ों को बेहतर तरीके से देख सकते हैं। किसी ने सही कहा है कि आप किसी के मुतालिक राय कायम ना करें, क्योंकि अगर आप उसके मुतालिक मस्बत या नेगेटिव राय या मनफी राय रखेंगे तो आपकी राय आपके फैसलों के ऊपर असरअंदाज होगी। तो आपको न्यूट्रल रहना पड़ता है। उसके बाद उसके अंदर ट्रू इन नेचर होना चाहिए उसे, यानी कि जो है थिएट्रिक्स ना करे। हमारे यहाँ पे बदकिस्मती ये है कि लोग थिएट्रिक्स करते हैं, अपनी असल ज़ात में कुछ और होते हैं और बाहर लोगों के लिए कुछ और होते हैं। लेकिन बाहर के माशरे में देखें या तरक्की पस माशरे को अगर आप गौर से देखें तो उसके अंदर जो लोग अंदर से हैं वही लोग बाहर से हैं। उनके अंदर कोई थिएट्रिक्स नहीं है, कोई कॉस्मेटिक्स नहीं है, वो कोई अपने आप को पोर्ट्रे नहीं करते। वो जो हैं उनको इस बात पर फ़ख्र है कि वो जो हैं। भाई, आपके पास जो है आप उसके ऊपर फ़ख्र करें ना। जो आपके पास नहीं है आप उसको क्यों पोर्ट्रे कर रहे हैं? क्यों? जैसे कहते हैं ना, सच बोलने वाले को सोचना नहीं पड़ता, झूठ बोलने वाले को सोचना पड़ता है। और झूठा या वो जो नेगेटिव ट्रेट की बात करेगा वो डी ट्रैक होगा, उसकी हर बार स्टेटमेंट थोड़ी सी मुख्तलिफ होगी। उसके बाद आ जाता है प्रायोरिटी हिमसेल्फ एज एन एग्जाम्पल ऑफ गुड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस, आजकल ये पॉलिटिकली भी हम सुनने को कि गुड गवर्नेंस कहाँ पे है।
गुड गवर्नेंस का मतलब ये नहीं होता कि आप टाइम पे आ रहे हैं, टाइम पे जा रहे हैं। नहीं, गुड गवर्नेंस का मतलब ये है कि वो तमाम कवानीन जो आपने अपने एम्प्लॉयज़ के लिए बनाए हैं, जो आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाए हैं, मदद तब है कि आप भी उनको फॉलो करें। अब क्या होता है प्रोटोकॉल, जिस तरह हमारे लीडर्स के अंदर भी प्रोटोकॉल होता है कि जनाब सड़कें रोक दी, ये रोक दिया, इस तरह ये मालिक आ रहा होता है या एंटरप्रेन्योर आ रहा होता है, जी साइड पे हो जाएं, जी वो आ रहे हैं, साहब आ रहे हैं, तो सब साइड पे हो जाते हैं, सहम जाते हैं। नहीं, अच्छा एंटरप्रेन्योर बाहर के मुल्कों में जाएं तो ये बिल गेट्स भी, वो भी लाइन पे लग के अपनी हाजिरी लगवाता है, कार्ड पंच करवाता था, वैसी कोई बात नहीं। तो ये चीज़ें बड़ी सतही हैं। तो आपने गुड गवर्नेंस क्या है कि जो असूल आपके एम्प्लॉयज़ फॉलो कर रहे हैं, जो कवानीन उन पर लागू हो रहे हैं, वही कवानीन आप उनके ऊपर, अपने ऊपर भी लागू करें। मेरे बॉस थे अब्दुल रज़ाक दाऊद, डेस्कॉन इंजीनियरिंग में। मैंने उनको बड़े करीब से उनको देखने का मौका मिला और उनके साथ काम करने का मौका मिला। उन्होंने गुड गवर्नेंस की एक अच्छी मिसाल कायम की थी डेस्कॉन इंजीनियरिंग में। वो 7:30 बजे सुबह आ जाते थे और मुझे साथ खड़ा कर लेते थे कि पहले खड़े हो जाते थे, ताकि एम्प्लॉयज़ को ये होता था कि भाई अगर मालिक 7:30 बजे आ गया तो हमें क्या तकलीफ़ है आने के लिए। फिर उसके बाद उन्होंने वही कवानीन जो उनके लिए थे, यानी उन्होंने अपने कमरे में कभी खाना नहीं खाया, उन्होंने कैफेटेरिया में जाके खाना खाया। उनकी मेज़ होती थी, कहते यार मुझे कोई सेपरेट मेज़ नहीं चाहिए। तो ये एक अच्छी, आज डेस्कॉन की जो तरक्की है उसके पीछे अब्दुल रज़ाक दाऊद का बहुत बड़ा हाथ है। मैं तो पाकिस्तान की मिसाल दूंगा ना आपको, बाहर की मिसालें तो बाहर की हैं, लेकिन हम अपने इर्द गिर्द हमारी इतनी मिसालें, लेकिन हम उनको पोर्ट्रे नहीं करते। तो गुड गवर्नेंस के अंदर हैं, एंगेज इन कल्टिवेशन ऑफ कल्चर ऑफ हार्मनी, एक दूसरे के साथ बराबर का रवैया रखा जाए, एक दूसरे के साथ, यानी ये बाहर के मुल्कों में आप जाएंगे तो जो एंटरप्रेन्योर होता है, जो मालिक होता है, इवन वो भी लाइन में खड़ा होता है, वो खाने की लाइन पे भी खड़ा होता है, उसने कभी लाइन नहीं तोड़ी, और वो वही खा रहा होता है जो एम्प्लॉय खा रहे होते हैं। इससे क्या होता है, जो आपके एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो आपके सबऑर्डिनेट्स होते हैं, जो आपके नीचे काम कर रहे हैं, उनके अंदर एक पॉजिटिव लहर आती है। वो कहते हैं अगर यार ये मालिक हमारा हमारे साथ खड़े होकर काम कर रहा है तो हमें क्या प्रॉब्लम है, तो वो भी उसको फॉलो करते हैं। अगर आप ये डायरेक्शन करेंगे कि आपने हार्मनी का कल्चर, एक यकसानियत नहीं रखी अपने कल्चर में, ठीक है, तो एम्प्लॉय ये चल रहे हैं और आप ये चल रहे हैं, तो कल एम्प्लॉय भी कहेंगे यार ऐसे ही करो। तो अच्छी ऑर्गेनाइजेशन या प्लस मल्टीनेशनल में आप चले जाएं, बड़े बड़े इदारों में चले जाएं, वो कहते हैं जनाब असूल सबके लिए एक है, सीईओ के लिए भी वही असूल है, एक पीएन के लिए भी वही असूल है। तो उससे क्या फ़ायदा होता है कि पीएन से लेकर सीईओ तक एक ही डायरेक्शन पे लोग चल रहे होते हैं। रिलीजियसली फॉलो कोड्स एंड एथिक्स, असूल, ज़ाती असूल, बिजनेस के असूल, उसको एक अच्छा एंटरप्रेन्योर और एक अच्छा इंसान, एक अच्छा मालिक जो कंपनी चला रहा है, वो इसी तरह फॉलो करता है जैसे आप रिलीजियस प्रैक्टिस करते हैं अपनी। झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करनी, गलत बयानी नहीं करनी, डॉच नहीं करना, और जो एक दफ़ा लिख दिया या बोल दिया उसको पूरा करना है। नाज़रीन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है किसी भी एंटरप्रेन्योर और एक अच्छे इंसान की सक्सेस के अंदर, कि वो जो कह रहा है ही रियली मीन्स इट। उसको इस चीज़ का इदराक होना चाहिए कि जो मैंने कह दिया है वो ठीक है, और उसको पूरा करने की उसके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए। अगर वो होगी तो वो एक अच्छा इंसान हो जाएगा, अच्छा इंसान होगा वो एक अच्छा एंटरप्रेन्योर होगा, अच्छा एंटरप्रेन्योर होगा, ऑर्गेनाइजेशन पॉजिटिव मस्बत डायरेक्शन की तरफ चल पड़ेगी और तरक्की करेगी। डिटरमाइन एन ऑब्जेक्टिव एट एवरी कॉस्ट। हमारे पाकिस्तान में अक्सर ये होता है कि हमारे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं। ऑब्जेक्टिव बनाने वाले भी यही होते हैं, ऑब्जेक्टिव तोड़ने वाले भी यही होते हैं, जो मेरा अपना ज़ाती तौर पर तजर्बा रहा है एंटरप्रेन्योर्स के साथ काम करके। आपने अगर एक ऑब्जेक्टिव बना लिया है तो आप उसको फुलफ़िल करें एट एनी कॉस्ट। इससे आपकी शख्सियत के अंदर एक मजबूत आदमी का अंसर नज़र आएगा, और आप अंदर से जब मजबूत होंगे तो आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को सही तरीके से चला सकेंगे। जो भी ऑब्जेक्टिव बना लिया है, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, मैं कि जी असूल तोड़ लें जी,
हमारे यहाँ पे लोग उसूल तोड़ते हैं, इशारा तोड़ देते हैं, ये कर बड़े फ़ख्र से इशारा तोड़ते हैं, बड़े फ़ख्र से एक दूसरे को डॉच कर देते हैं, बड़े फ़ख्र से कहते ये कुछ मैंने ऐसे कर लिया। इस तरह ऑर्गेनाइजेशन भी होता है, यार देखो आज मैंने इसको बाईपास कर लिया, आज मैंने इस चीज़ को बाईपास कर लिया। तो अगर एंटरप्रेन्योर अपने ऑब्जेक्टिव्स को 100% फॉलो करेगा तो नीचे वाले भी 100% इस चीज़ को फॉलो करेंगे और कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होंगे। याद रखिए, अगर आपके ऑब्जेक्टिव कॉम्प्रोमाइज़ हो गए जो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के साथ जुड़े हुए हैं, तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन भी कॉम्प्रोमाइज़ होगी। पोर्ट्रे एज अ लीडर नॉट अ बॉस। मिसाल के तौर पर आप एंटरप्रेन्योर होते हैं, आप एम्प्लॉय के अच्छे काम को भी बस तारीफ़ नहीं करते, लोगों में ये आंसर नहीं है तारीफ़ करने का। भाई अगर इसने काम अच्छा किया उसकी तारीफ़ करो। नहीं जी तारीफ़ नहीं करेंगे, तारीफ़ करेगा जी चौड़ा हो जाएगा। भाई वो चौड़ा नहीं होगा, वो कहता है जी चौड़ा हो जाएगा और मुझे इसको पे करना पड़ेगा अगर वो चौड़ा होगा वक्त के साथ। ये गलत है। उसकी सेल्फ इस्टीम बढ़ेगी, उसकी जो शख्सियत के अंदर एक मस्बत सोच आएगी और रवैया भी मस्बत हो जाएगा। वो कहेगा देखो यार मेरा मालिक मेरी तारीफ कर रहा है, वो और अच्छी के लिए कोशिश करेगा। अब बॉस क्या होता है, तुमने ये गलती की, तुमने ऐसा किया, ये तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। लीडर क्या होता है, लीडर कहता है इधर आओ, ये देखो, वो साथ बैठ के करवाता है। मैं बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं, मेरी अपनी ज़िंदगी में भी बहुत अच्छे बॉसेस भी आए। गलती मुझसे हुई, अब मैं परेशान था, यार बॉस सामने देख रहा है, वो मेरा बॉस मेरे पास आ गया, उसने कहा नदीम ये क्या कर रहे हैं आप, यार ऐसे नहीं ऐसे करो, लो मैं तुम्हारे साथ बैठता हूँ, आओ चलो ये करो, चल तो तुम ये करो मैं ये लिखता हूँ। तो मैंने देखा यार ये तो मेरे वो डर ख़त्म हो गया, और जब मेरा डर ख़त्म हो गया तो मैंने लर्निंग वो जो एक हफ्ते बाद सीखनी थी चीज़, वो मैंने 2 दिन पहले 1 हफ्ते पहले सीख ली, 1 घंटे के अंदर सीख ली। क्योंकि उसकी वजह ये थी कि मैं हल्का हो गया कि यार मेरा बॉस मेरे साथ खड़ा है। यहाँ पे अच्छा लीडर जो है वो टीम को लेके चलता है, अच्छा लीडर टीम को लेके चलता है, और बॉस जो होता है ना वो टीम को लेके नहीं चल सकता है। यू शुड बी अ गुड लीडर नॉट अ गुड बॉस। सिंबल ऑफ मोटिवेशन, उसकी शख्सियत में ये क्वालिटी होनी चाहिए एक अच्छे इंसान में भी कि लोग उसको फॉलो करें। हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी शख्सियत को लोगों के सामने रखा और वो एक मोटिवेशन लोगों के लिए आई। हमारा दीन सख्ती से नहीं फैला था, उनकी प्रैक्टिसेस की वजह से फैला था। उन्होंने अपनी ज़ात को पहले रखा, उन्होंने अपनी ज़ात को मिसाल के तौर पर रखा। इसी तरह इंसान, अच्छा इंसान अपनी ज़ात को मिसाल के तौर पर रखता है, इशारों को फॉलो करता है, रूल्स को फॉलो करता है, कोड्स को फॉलो करता है, गुड गवर्नेंस करता है। तो लोग कहते हैं यार ये असूल पसंद बंदा है, इसके साथ सही काम करना है, ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। अक्सर आपने सुना होगा लोग बात करते हैं यार उसने ये बात नहीं करनी, क्यों जी, यार बड़ा असूल पसंद आदमी है, उसके नाल गलत नहीं करनी। लोग ये पहले समझ, तो ये उसकी अचीवमेंट है। तो मोटिवेशन, वो एज अ मोटिवेशन उसको होना चाहिए, लोगों इन सिंबल ऑफ मोटिवेशन होना चाहिए। अगर सिंबल ऑफ मोटिवेशन अपने एम्प्लॉय अपनी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होगा, ना वो अच्छा एंटरप्रेन्योर बन सकेगा, ना अच्छा इंसान। क्रिएटिविटी एट एवरी स्पॉट, क्रिएटिव थिंकिंग। भाई सिंपल रास्ता तो सारों फॉलो करते हैं, मज़ा तो तब है ना थिंक आउट ऑफ द बॉक्स सोचें, क्रिएटिव सोचें। अगर सारे एक ही रास्ते से जा रहे हैं और सारे एक ही प्रैक्टिस को फॉलो कर रहे हैं तो फिर फ़ायदा क्या, मोनोटनी आ जाएगी, बोर हो जाएंगे लोग। एक अच्छा लीडर क्या होता है, वो क्रिएट करता है अपॉर्चुनिटीज़, वो क्रिएट करता है क्रिएटिविटी के रास्ते, वो क्रिएट करता है इनोवेटिव मेथड्स। और जब ये इनोवेटिव मेथड की क्रिएशन होती है, क्रिएटिविटी की होती है, लोग उस बंदे के साथ काम करना चाहते हैं कि यार इसे सीखने का मौका मिलेगा। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। प्रोएक्टिव रादर देन रिएक्टिव, वक्त से पहले फैसला करने की ताकत, उसके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए। ये नहीं कि सर पे आई पड़ी, सर पे आके तो सारे पढ़ते हैं, लेकिन जो अच्छे हुक्मरान, अच्छे बॉसेस, अच्छे लीडर, अच्छे एंटरप्रेन्योर्स, वो 1 साल पहले 5 साल पहले सोचते हैं, वो वक्त से पहले अपनी प्लानिंग बना लेते हैं, वो वक्त से पहले अपनी पॉलिसी बना लेते हैं, वो वक्त से पहले कोई ना कोई वे आउट निकाल लेते हैं। तो ये जो है ना प्रोएक्टिव अप्रोच, ये आपको आगे रखती है।
थ्राइव इन क्रिटिसिज्म, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमारे माशरे में लोग तनकीद नहीं सुनते, ना सुनना पसंद करते हैं। आप तनकीद करेंगे वो हत्थे से उखड़ जाएगा। तनकीद करने का भी तरीका होता है, सिर्फ ये नहीं कि तुम उसको जाके कह दो कि यार ये ऐसे, उसको तरीके से उसको तनकीद करो, उसको समझ के तनकीद करो। अच्छा, जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, मेरे में होता था कि मैं पहले तनकीद बर्दाश्त नहीं करता था, लेकिन वक्त के साथ साथ मैंने बिज़नेस के अंदर सीखा, भाई तनकीद जो है ना वो रास्ता है तरक्की का, तो इसको पॉजिटिव तरीके से लो, उसको पॉजिटिव तरीके से लो। तनकीद जो है वो सक्सेस का रास्ता है। अगर तनकीद नहीं होगी कैसे पता चलेगा कि आप सही चल रहे हैं गलत नहीं। कुछ लोग होते हैं जो गैर ज़रूरी तनकीद करते हैं और कुछ लोग जो कंस्ट्रक्टिव तनकीद करते हैं, दोनों की सुने। लेकिन हमारे ही एंटरप्रेन्योर का होता है कि जी वो हत्थे से उगड़ जाता है, ओए तुम्हारी हिम्मत कैसी मुझसे बात करने की है। जब ये मामला आ जाएगा ना तो कोई भी आपके साथ सही बात नहीं करेगा। एम्प्लॉय डरेगा, कहीं यार मैं साथ बात करूंगा वो हत्थे से उगड़ जाएगा। तो एम्प्लॉय का कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि यार मैं अच्छी बात, सच, मीठी बात या कड़वी बात जो भी करूंगा मेरा मालिक सुनेगा, ये सुनेगा। और जब ये सुनेगा तो आप समझ लें कि आप कामयाब हो गए, क्योंकि आपके लोगों में झिझक खत्म हो गई। अगर आप में तनकीद सुनने का हौसला ही नहीं होगा, कोई आपके साथ खुल के बात नहीं करेगा। तो आपने अगर समझने कि खुल के बात करे, काम में प्रोडक्टिविटी दे, लोग सही डायरेक्शन पे जाएं, तो तनकीद सुनने का हौसला भी होना चाहिए। ये नहीं कि हत्थे से उखड़ गए। फिर उसके साथ बैठें, यार तुमने तनकीद क्यों की। यहाँ पे मसला है कि हम ये कोई भी इंसान बहैसियत कौम हम तनकीद बर्दाश्त नहीं करते, हम गुस्से में आ जाते हैं, हम हत्थे से उखड़ जाते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए तनकीद को। तो अच्छे आदमी के लिए आपकी ज़ात का सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का होना बहुत ज़रूरी है। पॉजिटिव मस्बत सोच बहुत ज़रूरी है, मुशाहिदा बहुत ज़रूरी है, गुड गवर्नेंस बहुत ज़रूरी है, मोटिवेशनल एक इंस्पिरेशनल एक थीम के ऊपर काम करना और एज अ सिंबल आना वो बड़ा ज़रूरी है। तो ये चंद एक चीज़ें हैं जो कि मैंने अपने तजर्बे और एक्सपीरियंस के साथ कोशिश की है कि मैं कम वक्त में ज़्यादा चीज़ें कैप करूं। तो नाजरीन, आप हमें अपनी राय से आगाह करते रहें आगे भी, और अगर आप समझते हैं कि हमारी इन प्रेजेंटेशन के अंदर कोई बेहतरी की उम्मीद हो सकती है तो वो भी हमसे शेयर करें आप। बहुत शुक्रिया।